नमस्ते दोस्तों गर्मी का मौसम और गर्मी के मौसम में सरसों का तेल का सेवन, क्या हम अपने पशुओं को सरसों का तेल गर्मी के मौसम में खिला सकते हैं? अगर खिला सकते हैं तो कितनी मात्रा में और किस समय खिलाना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या क्या बेनिफिट है, इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे ताकि हमारे हिंदुस्तान के बहुत से किसान मित्र ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि सरसों का तेल किस समय अपने पशुओं को खिलाना चाहिए, किसके अंदर डाल के किसके अंदर मिला के खिलाना चाहिए ताकि इसका पूरा पोषण हमारे पशुओं को मिले और हमारे पशु के शरीर पे किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव सरसों का तेल का ना हो। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि सरसों का तेल हमारे पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरसों के तेल से हमारे पशु को किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, सरसों का तेल एक लिमिट मात्रा में आपको अपने पशुओं को खिलाना है। देखिए, किसी भी चीज की अगर आप ओवरडोज खिलाते हैं तो आपके पशु को जरूर नुकसान होगा, लेकिन बहुत से किसान मित्र इस घबराहट में है, इस टेंशन में है कि गर्मी के मौसम में हमें सरसों का तेल अपने पशु को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। तो आप अपने पशु को सरसों का तेल गर्मी के मौसम में खिला सकते हैं, आपके पशु को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सरसों के तेल को खिलाने से हमारे पशुओं को क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो सरसों का तेल का आपके पशु के दूध के ऊपर है, आपके पशु के फैट के ऊपर है। सरसों का तेल खिलाने से आपके पशु की दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी। कारण क्या है कि इसके अंदर चिकनाई है और जो भी हम चिकनाई वाली चीज अपने पशु को खिलाएंगे तो उससे हमारे पशु का दूध और फैट जरूर बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें एक और भी फायदा है, सरसों का तेल अपने आप में एक पाचक टॉनिक भी है। ये हमारे पशु के पेट के लिए भी वरदान है। बहुत से ऐसे तेल आते हैं जैसे बिनोले का तेल है, सोयाबीन का तेल है, चिकनाई तो उनमें भी है, दूध का उत्पादन आपके पशु के वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो पेट में लीवर एंजाइम को पैदा करने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी सरसों के तेल में। सरसों का तेल आपके पशु के पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये आपके पशु को कब्ज नहीं होने देता। दूसरा, आपके पशु के अफारे में भी काम करता है। तीसरा, आपके पशु के पेट में जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनको भी खत्म कर देगा। आपको पेट के कीड़ों की दवाइयाँ भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो आप डीवार्मिंग करवाते रहते हैं, आप अपना कीमती पैसा खराब करते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरसों का तेल ही आपके पशु के पेट की डीवार्मिंग, पेट के कीड़ों को सफाया कर देगा। इसको खिलाना कितना है, किस मात्रा में खिलाना है, किस समय अपने पशु को खिलाना है, ये सबसे जरूरी है। अगर आप उचित तरीके से अपने पशु को खिलाएंगे तो आपके पशु को फायदा ही फायदा होगा। खिलाने का तरीका बताने से पहले मैं आपको इसके और गुण बताता हूँ कि ये हमारे शरीर में और क्या क्या फायदा करता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमारे पशुओं को चर्म रोग, स्किन डिजीज हो जाती है। स्किन डिजीज के लिए भी सरसों का तेल रामबाण है, किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उपयोग आप अपनी त्वचा पे, इसका उपयोग आप पशु की त्वचा पे इसकी मालिश कीजिए और इसको खिलाइए। इसको खिलाने से आपके पशु का चर्म रोग भी मिट जाएगा। कारण क्या है कि ये खून को साफ करता है, साथ ही ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। जो फंगल डिजीज हो जाती है उसको भी खत्म कर देगा। तो अगर आपके पशु को गर्मी में चर्म रोग की शिकायत है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरसों का तेल आपके पशु का चर्म रोग को भी खत्म कर देगा। इसके अलावा इसका एक और भी बहुत ही अच्छा उपयोग है। अगर आपके पशु के शरीर में कहीं भी दर्द हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपके पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग चलते हैं, कल्डे कल्डे चलते हैं, तो उसमें भी आप अपने पशु को सरसों का तेल खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा फायदा करता है, दर्द को खत्म करता है, सूजन को खत्म करता है और दूध तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। लेकिन ये हमें अपने पशुओं को कितना खिलाना है। अच्छा दोस्तों, ये खिलाना कैसे है। देखिए, अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है और आपका पशु, जैसे कि आज सपोज कर लीजिए कि 4 तारीख को आज प्रेग्नेंट हुआ है, तो आप 15 दिन के लिए सरसों का तेल उसको ना खिलाएं। जब आपका पशु लगभग 15-20 दिन का प्रेग्नेंट हो जाए और आपको कन्फर्म हो जाए कि अब हमारा पशु प्रेग्नेंट है, तो आप उसको सरसों का तेल खिलाना शुरू कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में एक आम पशु को जो 10 किलो के करीब दूध देता है, उसको आप 50 से 70-75 ग्राम तक सरसों का तेल खिलाइए
और जो पशु 10 से 15 किलो तक दूध देता है उसको आप 100 ग्राम सरसों का तेल खिलाइए, और जो पशु 15 से 25 किलो तक के दूध के हैं उनको आप 150 ग्राम तक भी सरसों का तेल खिला सकते हैं। आपके पशु के शरीर पे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। अब खिलाना कैसे है, किस समय खिलाना है? दोस्तों शाम के समय, क्योंकि दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में काफ़ी फर्क होता है। कहीं ना कहीं सरसों के तेल की तासीर वैसे तो तर गर्म बोली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गर्म है, तो गर्म चीज़ें हमें सुबह के समय नहीं खिलानी चाहिए, रात के समय खिलानी चाहिए। अगर हम रात के समय ये खिलाएंगे तो हमारे पशु को आप मान के चलिए 0% साइड इफेक्ट, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आप लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल, जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है उतनी सरसों के तेल की मात्रा या तो आप चने की चूरी में या गेहूं के चोकर में या गेहूं के दलिए में, इस तरह के जो ड्राई फूड आप खिलाते हैं अपने पशुओं को, उसके अंदर मिला के खिलाइए। उसके अंदर मिला के खिलाने से आपके पशु को और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सरसों के तेल को आप कभी भी पानी के अंदर मिला के ना खिलाइए। जैसे कि आपने दलिया या कोई भी चाट वाट तैयार कर ली, उसके अंदर आपने खल भी डाल दी। खल को अक्सर पूरे हिंदुस्तान के लोग भिगो के खिलाते हैं, तो खल के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो पानी के साथ आप तेल को कभी ना खिलाएं। पानी का और तेल का मेल नहीं है। पानी के अंदर मिला के या खल के अंदर मिला के आप अपने पशु को सरसों का तेल खिलाएंगे तो आपको इतने फायदे नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गर्मी के मौसम में आप सरसों का तेल अपने पशुओं को खूब खिला सकते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा, आपके पशु की पेट की बीमारी दूर होगी, आपके पशु की चर्म की बीमारी दूर होगी, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सरसों का उत्पादन इस समय सरसों का उत्पादन काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने मेहनत करके काफ़ी अच्छा उत्पादन किया है। और मैं तो आपको बोलना चाहूँगा इस समय रेट भी काफ़ी जायज़ है, तो आप 12 महीने का 1 साल का स्टॉक भी कर सकते हैं। सरसों का तेल जितना पुराना आप अपने पशु को खिलाएंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा। तो सरसों का तेल आप निश्चित होकर अपने पशु को खिलाइए, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भाइयों को पता लगे कि सरसों का तेल हमारे पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और सरसों का तेल खिला के किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकें। धन्यवाद।